Students, in the previous lecture, we discussed about the introduction of monophasic liquid dosage form with the advantages and disadvantages of liquid dosage form. Last lecture में हमने ये cover कर लिया. So today we will discuss about the classification of monophasic liquid dosage form in pharmaceutics. हम इसमें इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, और कितनी कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. सो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1, लिक्विड मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म विच इज meant for internal administration, जो कि internal administration के लिए है. internal administration के लिए. नेक्स्ट जो ग्रुप है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म meant for external administration. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली हम जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, ठीक है, जैसे मिक्सचर्स हो गए, सॉल्यूशन सिरप्स हो गए, एलिक्सर्स हो गए, दीज आर इंटरनल लिक्विड डोसेज फॉर्म जो इंटरनली यूज होती हैं. और जो एक्सटर्नली लिक्विड्स जो कि मींट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन. एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है. तो ये दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को, ठीक है. अब जो इंटरनल डोसेज जो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है विच इज मेड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये इट इज कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज. कौन कौन सी है 4 कैटेगरीज? दैट इज मिक्सचर, वो आ जाती है मिक्सचर, सिरप, नेक्स्ट कैटेगरी इज सिरप, देन एलिक्सर, एंड फोर्थ वन इज लिंक्टस. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर एंड लिंक्टस. तो इसको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मिक्सचर्स कौन से होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, और मिक्सचर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं. 1 बाय 1 करके हम मिक्सचर के बारे में, सिरप के बारे में, एलिक्सर और लिंक्टस के बारे में स्टडी करेंगे. Now move to the liquid dosage form which are meant for the administration of external administration के लिए जो बनाई गई हैं, वो उसको कैटेगराइज किया गया ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज, या फिर हम कह सकते हैं 3 ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट ग्रुप है एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जो हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन on the skin, जिसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. अब स्किन पे हम क्या लिनेमेंट और लोशन अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम कैटेगरी लिख सकते हैं लिनेमेंट एंड लोशन. ठीक है, इसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है जो कि एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ जाती है, दैट इज यूज्ड इन द माउथ. जो माउथ में ही यूज करके हम उसको स्वेलो नहीं करते, सिर्फ माउथ में यूज किया जाता है. दैट आर गार्गल्स. वो क्या होते हैं? जो कि ये तो एप्लीकेशन थी स्किन के ऊपर, उसके बाद यूज्ड इन द माउथ, used in the mouth. अब इसमें कौन सी प्रिपरेशन होती हैं? जैसे गार्गल्स,
गार्गल्स यूज करते हैं हम, ऐसा तो नहीं गार्गल्स को हम अंदर ही स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें माउथ वॉश, उसके बाद नेक्स्ट है थ्रोट पेंस, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है, जो एक्सटर्नल, जो हम इंटरनल यूज नहीं करते, ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है जो कि माउथ में यूज होती है, जिसमें गागल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कैटेगरी है इसी में एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज। अब बॉडी कैविटीज में क्या क्या आ जाते हैं हम, जो बॉडी की कैविटीज जैसे ईयर में, ठीक है, नेजल ड्रॉप्स होती हैं, नेजल स्प्रे होते हैं, तो वो आ जाते हैं इसमें इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज। इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज, ठीक है। बॉडी कैविटीज की बात करें, इसमें आ जाती है डचेस, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रेज, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाती है, ये जो इंटरनल एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म है उसमें कवर होती है। नेजल स्प्रेज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक जो क्लासिफिकेशन है मोनोबेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की। तो इससे आपको पता लग जाता है कि दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो इंटरनल, जो इंटरनली हम इसको स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चार कैटेगरी में इसको ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर एंड लिंक्टस, ये चार कैटेगरी हैं इसकी अलग अलग। उसके बाद बात करते हैं अगर हम जो एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, हमारे जो हम जीआई ट्रैक्ट में नहीं जाती, एब्जॉर्ब नहीं होती अंदर ब्लड में, तो इसमें आ जाता है जैसे एप्लीकेशन। तीन कैटेगरी में इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया, जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, या फिर यूज्ड इन माउथ में यूज किया जाता है, या फिर बॉडी कैविटी में उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये थ्री कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। स्किन पे हम क्या अप्लाई करते हैं, लोशंस और लिनमेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। माउथ में अगर कुछ यूज करते हैं हम, गार्गल्स, अलग अलग गार्गल्स आ जाते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं और थ्रोट पेड्स होते हैं, वो यूज होते हैं, वो डोजेज फॉर्म यूज होती है जो कि यूज होती है माउथ में एक्सटर्नल यूज के लिए। बॉडी कैविटीज में डचेस आ जाती है हमारी जो बॉडी कैविटीज में इंस्टेंट करने के लिए। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म ईयर ड्रॉप्स आ जाती है, नेजल ड्रॉप्स आ जाती है और नेजल स्प्रेज आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोबेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसके बाद हम वन बाय वन करके अब इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है लिक्विड मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, हम बात करें जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। हम इसको लिख सकते हैं लिक्विड मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार कैटेगरी थी इसमें, मिक्सचर थी, सिरप, एलिक्सर और लिंक्टस, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मिक्सचर्स। हम मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिक्सचर्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर या तो डाइल्यूट होती है या कंसंट्रेटेड मोनोफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, ठीक है, जिसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेडिकामेंट होता है ना, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको डिसॉल्व
डिसॉल्व किया जाता है या फिर सस्पेंडेड किया जाता है इन द व्हीकल, इसको डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको जो इसमें जो व्हीकल यूज किया जाता है वो मोस्टली वाटर ही यूज किया जाता है। इसमें जो वाटर होता है उसको बॉयल करके, ठीक है, कूल करके यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है फिजियोलॉजिकली कंपैटिबल होता है और उसमें टॉक्सिसिटी भी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं मिक्सचर क्या होता है, इसमें मेडिकामेंट होता है वो डिसॉल्व या सस्पेंडेड होता है। मिक्सचर में मेडिकामेंट डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन व्हीकल या सॉल्वेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो मेडिकामेंट को डिसॉल्व किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है व्हीकल के अंदर। व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में मोस्टली वाटर ही यूज किया जाता है, पोर्टेबल वाटर नहीं यूज करते। वाटर को बॉयल करने के बाद, उसको कूल करने के बाद उसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो पोर्टेबल वाटर्स होते हैं उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, तो वो मे बी जो मेडिकामेंट होती है या ड्रग होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसके साथ इनकम्पैटिबल हो या फिर रिएक्शन कॉज करते हैं। तो इसलिए इसको जो वाटर होता है जो कि बॉयल होता है और उसको कूल करके उसको यूज किया जाता है, जिसमें टॉक्सिसिटी भी नहीं होती और फिजियोलॉजिकली बहुत ही कंपैटिबल होता है, ठीक है। और जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना इस वाटर में वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ डिसॉल्विंग पावर होती है, मटेरियल को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। अब बात करें अगर मिक्सचर, कुछ इस तरह के मिक्सचर्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही डोज होती है, यानी आपको एक डोज दे दी और उसको आप उसी टाइम फिनिश हो गई। ऐसे नहीं, बहुत सारी डोजेज हैं। जैसे कई बार कुछ जैसे वॉर्म से रिलेटेड होते हैं, कई बार पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, वॉर्म्स होने के कारण तो कुछ इस तरह की लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है कुछ, तो वो एक ही डोज होती है, एक बार में उसको फिनिश करनी होती है, तो उस डोज को क्या कहा जाता है, ड्रॉट। तो सेवरल डोजेस डिस्पेंस की जाती है बॉटल में, बट इन केस ऑफ बॉटल कंटेन वन डोज, अगर एक डोज कंटेन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉट। जिस मिक्सचर में क्या होती है वन डोज, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप। अब आप देखो कुछ इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे पेट में जैसे जेलिसिल होती है, ठीक है, पेट की एसिडिटी वगैरह दूर करने के लिए ये जेलिसिल, जो पेट जलन होती है, ठीक है, तो जेलिसिल आप कॉमनली देखते हो, ये पिंक कलर की एक मिक्सचर होता है वो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी डोजेस होती है, ठीक है। जब आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप उसको यूज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉट होता है उसमें सिर्फ एक ही डोज होती है, ठीक है। मिक्सचर है उसको प्रिपेयर करके काफी टाइम तक नहीं रखा जाता, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि ये मोस्टली कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, जब बहुत एक्यूट कंडीशन होती है। एक्यूट कंडीशन मतलब कि जो थोड़े टाइम के लिए, जैसे कोई भी इस तरह की बीमारी है जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है, कफ हो गया, इंजेक्शन हो गई, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो एक्यूट कंडीशन होती है। फिर थोड़े टाइम तक हमने एक या दो डोज लिए और हमारा ठीक हो गया, जैसे गला खराब है, ठीक है, गला खराब है, 2-3 डोज ली और ठीक हो गया, ये एक्यूट कंडीशन है, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन होती है, दो तरह की कंडीशन होती है ना। क्रॉनिक कंडीशन होती है जहाँ पे जो मेडिसिन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय तक उसकी दवाई चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी लंबे समय तक उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चलता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो दवाई है उसको लेनी पड़ती है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं तभी यूज होती है, ऐसा नहीं कि इसको बहुत सारी प्रिपरेशन बनाकर रखा जाए, ठीक है। इसलिए इसकी जो डोज होती है ना वो कम डोज अवेलेबल होती है, ज़्यादा डोज में नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि ये मिक्सचर है ये अगर इसको बहुत सारी अमाउंट में बना के रखा जाए तो वो खराब हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। इसलिए इसकी जो डोजेस है बहुत ही स्मॉल डोज में सप्लाई किया जाता है, और ये उसी टाइम जो डोज होती है इसमें बिना प्रिपरेशन भी दी जाती है। जैसे कई बार आप देखते हो कि जो वाटर है वो अलग से दे रखा है और जो पाउडर होता है एक तरह से वो अलग से दे रखा है, और उसको कहा जाता है कि जब आपने ये प्रिपरेशन लेनी है तो आप वाटर को इसमें मिक्स करके शेक कर लेना और उसको एडमिनिस्टर कर लेना।
तो इस तरह से ये जो मिक्सचर्स होते हैं उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए रख सकते, और इसको ये मोस्टली बिना प्रिपरेशन की होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही तैयार हो गए, हाँ इतने सारे अवेलेबल करवा दिया आपने मिक्सचर, ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही रखी जाती है। अब आगे बात आती है इसकी क्लासिफिकेशन। मिक्सचर को कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है? तो मिक्सचर्स को क्लासिफाई किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? सबसे पहले कैटेगरी है सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। सिंपल मिक्सचर containing soluble substance। सबसे पहली कैटेगरी है जो सिंपल मिक्सचर होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, व्हीकल होता है और सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि मेडिकामेंट होता है वो सॉल्युबल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। सेकेंड, mixture containing diffusible solids। अब इसमें क्या होता है, ये वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो मेडिकामेंट है वो वैसे तो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन उसको शेक करो तो वो डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, तो वो मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। जो नेक्स्ट है वो हमारा है मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। जो थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अब इसमें क्या होते हैं, वो वाले मिक्सचर्स आ जाते हैं, ये वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो इनडिफ्यूज होता है, मतलब कि उसको, इसमें तो ये था कि वो पहले डिसॉल्व नहीं हुआ, उसको शेक किया तो वो डिफ्यूज हो गया लिक्विड में, व्हीकल में, जो भी सॉल्वेंट है। लेकिन इसमें क्या होता है इनडिफ्यूजिबल, उसको आप अगर शेक करो तब भी वो उसमें डिफ्यूज नहीं हो रहा, सस्पेंड नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होता है कुछ सस्पेंडिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं जो कि उसको मिक्सचर को डिफ्यूजिबल बनाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। फोर्थ टाइप इज mixture containing precipitates forming liquids। कुछ इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो लिक्विड्स के साथ, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, वो वाले मिक्सचर्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ टाइप है मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। फिफ्थ इज मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है, जो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स, स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। ये मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है। ये सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। मिक्सचर में हमने पढ़ा कि ये मेडिकामेंट होती है जो कि व्हीकल में डिसॉल्व होती है या सस्पेंडेड होती है। फिर उसके बाद हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी 5 क्लासिफिकेशन हमने लिखी कि एक तो सिंपल मिक्सचर होता है, क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, सॉल्युबल में जो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। उसके बाद डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में जिसमें जो सॉलिड है जो पहले डिसॉल्व नहीं होता लेकिन उसको शेक करने के बाद वो डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड मतलब कि उसको शेक करने पे भी वो डिफ्यूज नहीं होता, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए उसमें कुछ ऐसे एजेंट डाले जाते हैं, ऐसे एजेंट ऐड करे जाते हैं जो क्या करते हैं उसको डिफ्यूज कर देते हैं। तो वो कौन
एजेंट्स यूज करते हैं इसमें। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द मिक्सचर एंड द फोर्थ टाइप इज मिक्सचर कंटेनिंग द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। कुछ इस तरह से लिक्विड्स होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड द लास्ट टाइप इज मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स, जो कि ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बहुत कम सॉल्युबलाइज होते हैं, तो वो वाले लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं जो कि सॉल्युबलाइज करते हैं उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। सो आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया है हम उसका एक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। एक तो हमने इसकी दो टाइप्स की है जो कि मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, दो टाइप्स की, उनकी जो सब टाइप्स है भी उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है वो इंक्लूड करते हैं, जैसे मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, लिक्विड्स। उसके बाद एक्सटर्नल जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की, उसमें एप्लीकेशन ऑन स्किन के दो टाइप्स किए थे, यूज्ड इन द माउथ उसके तीन टाइप्स किए थे कि गागल्स आ जाते हैं, माउथ वॉशेज एंड थ्रोट पेंट्स। और जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है बॉडी कैविटीज में जो इंस्टॉल करते हैं, जो कि डचेस, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रेज आ जाती हैं। उसके बाद हमने किया मेडिकामेंट ये मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर में क्या होता है, जो मेडिकामेंट होती है, जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। वो सस्पेंडेड होती है और डिसॉल्व होती है इन व्हीकल के अंदर, और ये मोस्टली बहुत सारी डोज इसकी सेपरेट डोज में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर इसकी एक ही डोज है, एक कंटेनर में एक ही डोज है, तो उसको क्या डॉट कहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली क्रॉनिक कंडीशन में नहीं यूज होती, इसको एक्यूट कंडीशन जैसे डायरिया हो गया, इंजेक्शन हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, मतलब कि जो लॉन्ग शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होती है कि हाँ आपने 2 डोज ली, आपने 3 डोज ली और आपकी जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसमें ये पहले से ही प्रिपेयर नहीं की जाती। ठीक है, इसको बहुत कम डोज, इसकी ज़्यादा डोज नहीं रखी जाती क्योंकि ये खराब भी हो जाती है, तो इसलिए। और इसमें क्या होता है, जो व्हीकल होता है वो मोस्टली वाटर ही यूज़ किया जाता है, बॉयल करके उसको कूल किया जाता है क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी कम होती है। ठीक है, और वो इसमें कोई आयंस या मिनरल्स नहीं होता इतना, तो वो कंपैटिबल होता है, तो उसकी जो डिसॉल्विंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर मटेरियल उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये कंपैटिबल होती है, फिजियोलॉजिकल कंपैटिबल होती है मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी 5 क्लासिफिकेशन। अब जो इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। अब सॉल्युबल सब्सटेंस ये सिंपल होता है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हो वो सॉल्युबलाइज हो जाता है व्हीकल में। इस प्रिपरेशन में मोस्टली आ जाती है कार्बोनेटिव्स कवर होती है, एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर्स और डायरिया मिक्सचर। कार्बोनेटिव आपको पता है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज होते हैं टू एक्सपेल आउट द गैस को एक्सपेल करने के लिए। एक्सपेक्टोरेंट जो कि जो हमारी म्यूकस सिक्रीशन है उसको एक्सपेल करने के लिए हेल्पफुल होता है और कोल्ड और कफ से रिलीफ करता है, दैट आर एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, और डायरियल मिक्सचर के लिए। अब इसका मेथड देखें, इसको कैसे डिस्पेंस किया जाता है, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग के मेथड की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको व्हीकल ले लिया। ठीक है, 3/4 व्हीकल का तीसरा चौथाई जो पार्ट है वो लिया, उसमें क्या करा, उसमें हमने यानी थोड़ा सा लेके उसमें हमने सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया, सबसे पहला पॉइंट। फिर उसको लाइट में, उसको शेडो में, उसको लाइट में देखा कि उसके अंदर कुछ इस तरह के पार्टिकल्स तो नहीं है, कई बार फाइबर या कुछ भी इस तरह से ऐड होता है, लाइट में आपको पता लग जाता है उस सॉल्यूशन में ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो उसको कॉटन वूल से या किसी फिल्टर से उसको फिल्टर करके रिमूव कर दो। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, उसके अंदर जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है जो भी है वो उसमें ऐड करो और उसका जितना जो व्हीकल जो पेंडिंग है उसको फाइनल वॉल्यूम तक मेकअप कर दो। ठीक है, उसके बाद जो मिक्सचर है उसमें बॉटल में ट्रांसफर कर दो और उसको कॉर्क कर दो और उसको जो बॉटल है उसमें से उसको अच्छे से पॉलिश कर दो ताकि उसमें जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो ना दिखे। ठीक है, उस पर लेबल लगाओ, रैपर लगाओ और उसको डिस्पेंस कर दो। तो दिस इज द जनरल मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग द सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। कुछ नहीं करना, बस आपने 3/4 व्हीकल में सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किया। ठीक है, उसको एग्जामिन कर लिया कि फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है,
जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है उसको ऐड करने के बाद जितना भी व्हीकल रह गया उसको वॉल्यूम में मेकअप कर दिया, जितना आपने डिस्पेंस करना है, और उसको अच्छे से कॉर्क करके जो कंटेनर है उसमें ट्रांसफर करके उसको कॉर्क कर दो, और उसको पॉलिश करके जो कंटेनर है उस पर फिंगरप्रिंट्स ना हो उसको अच्छे से लेबल करके आप डिस्पेंस कर दो। इसमें एग्जांपल है जैसे 90 ml मिक्सचर है, इसमें क्योलिन मिक्सचर आता है। क्योलिन मिक्सचर जो कि यूज होता है फॉर मॉडरेट डायरिया के लिए, ठीक है। और एक है पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि 4 ग्राम है, टिंचर ऑफ नक्स वोमिका 4 ml एंड क्लोरोफॉर्म वाटर, ये इसका एग्जांपल है, इसका मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के डिजीज में इसको यूज किया जाता है, और सेम मेथड इसका डिस्पेंस करने का सेम है जैसे मैंने आपको जनरल मेथड बताया। तो दिस इज अबाउट द सिंपल मिक्सचर, जो कि सिंपल मिक्सचर क्या कंटेन करता है, सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट टाइप है मिक्सचर में, दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। जो हमारी नेक्स्ट जो पेंडिंग टाइप्स रह गई हैं 4, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ी है कि मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, उनकी सब टाइप्स की है, ठीक है। जिसमें हमने जो मिक्सचर्स हैं उसकी 5 टाइप्स की है कि 5 टाइप के होते हैं, और इसकी फर्स्ट जो टाइप है इसको पहले ब्रीफली बताया है। उसके बाद जो डिटेल स्टडी है 1 बाय 1 करके मिक्सचर जितने टाइप के होते हैं 1 बाय 1 करके उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। हमारा ये कंप्लीट हो गया सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे फर्दर इसकी टाइप्स करेंगे मिक्सचर्स की, और जो बाकी जो इंटरनल जो मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है मीन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी ये टाइप सिरप, एलिक्सर एंड लिंक्टस, ये आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।